सच बात बोलूं, हम सब ना एक बहुत बड़े झूठ में जी रहे हैं। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, पसीना बहाना है, तो जाकर के हमें बहुत अच्छे और बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा बिजी है तो ही वो प्रोडक्टिव है। लेकिन क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो आधी मेहनत में आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं और वो लोग खुश भी हैं? क्या उन लोगों के पास कोई सीक्रेट है? वेल, इसका आंसर है येस। और ये सीक्रेट है उनका होना, यानी कि बीइंग एनर्जी में होना। और वो लोग ना दुनिया को एक अलग इंसान की नज़र से देखते हैं, उनका पूरा पर्सपेक्टिव ही अलग होता है। और आज मैं आपसे कुछ ऐसा ही शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरी आंखें खोल के रख दी हैं। अगर आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस, पीस, अबंडेंस, सक्सेस, ये सब कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को सेव कर लेना ताकि आप इस वीडियो को बार बार देख सको। और कमेंट में मुझे एक वर्ड लिख कर दो जो आप अपने फ्यूचर के लिए चूज़ करना चाहते हो, जैसे कि सक्सेसफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, काम, मैग्नेटिक, अबंडेंट। One honest question. If I ask you today, are you really happy today in your life? तो क्या आंसर इमीडिएटली यस आ जाएगा या फिर थोड़ा सा रुक कर सोचोगे? अब सुनो, मोस्टली पीपल आर एग्जॉस्टेड दीज डेज, नॉट बिकॉज दे आर वर्किंग टू हार्ड बट बिकॉज दे आर लिविंग एज अ रॉन्ग वर्जन ऑफ देमसेल्स। यानी कि लोगों को मालूम ही नहीं है जो वर्जन वो जी रहे हैं वो एक्चुअल में उनका कभी था ही नहीं। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो साइलेंटली आपकी पूरी रियलिटी को कंट्रोल कर रहा है। सोचो, तुम रोज़ सुबह उठते हो, फ़ोन उठाते हो, सेम थॉट, सेम वरीज, सेम रिएक्शंस, बस ऐसा लग रहा है लाइफ चल रही है। एक्चुअल में लाइफ चल नहीं रही है, तुम ना एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। और ये कैरेक्टर ऐसा है जो किसी मोमेंट में क्रिएट हुआ था, जैसे कि कभी चाइल्डहुड में या कभी हार्ट ब्रेक हुआ हो या फिर कोई फेलियर आया हो और उस टाइम पे आपने ये कैरेक्टर बना लिया हो। और कब तुम्हारे ये इनर डायलॉग्स बन गए जब तुम बोलने लगे, मैं ऐसा ही हूँ, मैं लकी नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं टिकता है, मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हूँ, पता नहीं मुझसे ये सब कैसे हो जाता है, मैं ये कब करने लगा मुझे समझ ही नहीं आया। ये फैक्ट्स नहीं होते हैं, ये स्क्रिप्ट होती है। और ये स्क्रिप्ट बार बार हमारे दिमाग में रीप्ले होती रहती है और वो ही स्टेज पे प्ले होती है। लाइफ डजंट रिस्पॉन्ड टू योर एफर्ट फर्स्ट, इट रिस्पॉन्ड टू योर सेल्फ इमेज। और न्यूरोसाइंस क्या कहता है? ब्रेन को कंफर्ट नहीं चाहिए, ब्रेन को फैमिलियरिटी चाहिए। जो चीज़ बार बार हुई, जो थॉट रोज़ आया, जो इमोशन रोज़ फील किया, ब्रेन कहता है दिस इज़ सेफ, नोन एंड नॉर्मल। चाहे वो स्ट्रगल हो, रिजेक्शन हो या फिर लैक हो। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि मैं चेंज होना चाहता हूँ तो वो चेंज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बॉडी वही रूटीन फॉलो कर रही है और माइंड सेम डाउट्स क्रिएट करता रहता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि नया वर्जन अनफैमिलियर होता है और ब्रेन अनफैमिलियर चीज़ को डेंजर मानता है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ब्रेन को नया नॉर्मल दिखाना। अब एक सीन इमेजिन करो, दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही जैसे स्किल्स, सेम आवर्स, सेम प्रोजेक्ट। एक बंदा ग्रो कर रहा है और दूसरा वहीं अटका हुआ है। डिफरेंस कहाँ है? थिंकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, सेल्फ रिस्पेक्ट में। क्योंकि एक अंदर से मानता है आई एम एक्सपैंडेबल, आई एक्सपेक्ट ग्रोथ एंड आई ब्रिंग वैल्यू। और दूसरा अंदर से मानता है बस ये जॉब बच जाए, किसी तरीके से एक नया प्रोजेक्ट मिल जाए, कैसे भी करके सैलरी हाइक हो जाए, या बॉस बस मेरे को कुछ तो प्रमोशन दे दे। सेम वर्ल्ड, डिफरेंट आइडेंटिटी। योर इनकम, रिलेशनशिप एंड कॉन्फिडेंस आर ऑफन जस्ट रिसेप्ट्स ऑफ हाउ यू सी योर सेल्फ। अब ये सुनो, नया वर्जन बनाने से पहले पुराने वर्जन को मानना पड़ता है और ये सच है। नॉट फिजिकली बट इमोशनली, मेंटली एंड एनर्जेटिकली। अब तुम उस वर्जन को छोड़ रहे हो जो हमेशा पोस्टपोन करता रहता है, जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, बाउंड्री सेट नहीं कर पाता है, हमेशा एज अ फेलियर फील करता है, जिसके लिए वर्ल्ड सिर्फ एक कॉम्पिटिशन है। और अब इसे छोड़ना अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि पुराना वर्जन तुम्हें पहचानता है और नया वर्जन अभी अजनबी है, एकदम कंप्लीट स्ट्रेंजर। अब एक प्रैक्टिकल काम, डायरी निकाल लो और पेंसिल ले लो। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे करने के बाद आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और आप पेपर पे लिखना स्टार्ट कर दो जो भी आपकी करंट आइडेंटिटी है। जैसे कि हर एक चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है, मेरी लाइफ में पैसा टिक ही नहीं पा रहा है, मैं कितना भी काम कर रहा हूँ
मुझे उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, मैं कभी भी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं दे पाता हूँ। मेरे लिए दोस्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं सारा टाइम फ़ोन स्क्रॉलिंग में बिता देता हूँ। मैं मोस्टली गाड़ी लेकर के घूमने निकल जाता हूँ और काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। या ऐसे और भी स्टेटमेंट्स जो आप फील करते हो। आप एक नीचे लिखो, ये पर्सनैलिटी मैं रिलीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि ये कभी भी मेरी पर्सनैलिटी थी ही नहीं, ये एक कंडीशनिंग थी। और नीचे इसके बाद अपना नेक्स्ट वर्जन लिखो कि ये नया वर्जन पॉइंट वाइज क्या क्या कर रहा है, जैसे कि फैमिली को प्रायोरिटी देना। जब भी कोई काम होता है तो वो कल पे नहीं टालता है, वो उसी समय उस काम को करता है। वो डूइंग नहीं, बीइंग एनर्जी में रहता है। वो अपने कॉन्फिडेंस के लिए नए नए स्किल्स या नए नए कोर्सेज ले रहा है। वो अपनी बॉडी और अपनी हेल्थ के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है, वो मनी को कैसे ट्रीट कर रहा है। और अब आप इस वर्जन को नाम भी दे सकते हो, द एलिवेटेड वन, द वर्जन 2.0, द काम एंड पीसफुल मी। और नाम देना ब्रेन को एंकर देता है। और दिन में जब भी कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जहाँ पे आप पहले रिएक्ट करते थे, गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे, या एक एज अ फेलियर आप फील करते थे, तो आप ये सोचो कि ये नया वर्जन ऐसे सिचुएशन में क्या करता, और बस वही करना। क्योंकि ये नया वर्जन जो आपने अब सीखा है, यह आपकी पूरी ब्रेन वायरिंग को बदलना स्टार्ट कर देगा। अब सोने से पहले आंख बंद करो और खुद को इमेजिन करो कॉन्फिडेंटली बात करते हुए, कॉन्फिडेंटली वॉक करते हुए, कोई सेमिनार में मीटिंग देते हुए, स्टेज पे बोलते हुए, इंग्लिश में बात करते हुए, या जो भी आप चाहते हो। और उस इमोशन को फील करो, क्योंकि ब्रेन को डिफरेंस नहीं पता है आपकी इमेजिनेशन और रियलिटी में। जो आप फील करोगे ब्रेन उसी को ही रियलिटी मानने लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होता है, वो डेली छोटे छोटे चॉइसेस में होता है। लाइक आप कैसे वॉक कर रहे हो, जब आप फ़ोन उठाते हो तो आप कैसे बात करते हो। आप ये सोचो कि नया वर्जन किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये खाना कैसे खाता है, ये खाना बनाता कैसे है, ये लोगों से किस तरीके से बात करता है, इसका रिएक्ट करने का तरीका क्या है, इसका रिस्पॉन्ड करने का तरीका क्या है, क्या ये बाउंड्री सेट कर पा रहा है। और हर बार जब तुम अपना नया वर्जन चूज़ कर रहे हो तो तुम अपनी न्यू आइडेंटिटी को अपडेट कर रहे हो। Always remember, you don't wake up one day transformed. You wake up one day after months of choosing better. एक बात याद रखना, 2026 कैलेंडर का कोई साल नहीं है, ये एक फेज़ हो सकता है जहाँ पे तुम अपनी पुरानी कहानी को डिलीट कर रहे हो। और यूनिवर्स को फोर्स नहीं करना पड़ता जब तुम अंदर से बदल जाते हो। और आप कमेंट में मुझे लिखकर बताना द ओल्ड मी इज़ गॉन, और साथ में बताना कौन सी एक हैबिट तुम आज से छोड़ रहे हो। रिमेंबर, तुम वही हो जो तुम रोज़ चूज़ कर रहे हो बनना। आप साथ ही मुझे बता सकते हो कि इस वीडियो को सुन करके आपकी पूरी लर्निंग्स क्या थी। पॉइंट वाइज मुझे बताना, मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ करके आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं लेकर आऊँगी कुछ ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपकी लाइफ बदल सकता है। थैंक यू।